लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओचेन और ब्लैकी दोनों अपनी पावर्स को मर्ज करके सीधे उस सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि साओचेन और ब्लैकी के पावर्स के मर्ज होने की वजह से ब्लैकी का एक बहुत ही खतरनाक स्पेल क्रिएट हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और भयानक था। और अब ब्लैकी के उस रूप को देखने के बाद वो सुप्रीम लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब ब्लैकी का वो स्पेल सीधे उस सुप्रीम लॉर्ड को चबा डालता है और बस एक ही झटके में पूरी तरीके से उस सुप्रीम लॉर्ड को वहीं पे खत्म कर देता है। और अब ब्लैकी के उस स्पेल को देखने के बाद साओचेन भी कहता है कि ब्लैकी ये सच में डरावना था। और अब साओचेन कहता है कि मैंने और ब्लैकी ने मिलकर बस एक ही स्पेल को यूज किया है, लेकिन ब्लैकी का स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मेरी टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इससे मुझे ये पता चल गया कि ब्लैकी का स्पेल यूज करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और अब साओचेन कहता है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे रिलम में उसी सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि उसने मेरे कार्बन कॉपी को मार दिया। और अब सीन चेंज होता है और हम वापिस उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग होश में आने लगते हैं। और अब साओचेन उन लोगों के पास आते हुए कहता है चूंकि अब सारे टेलीपोर्टेशन सर्कल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अब सिर्फ मेरे और ब्लैकी में ही इतनी पावर है कि सिर्फ हम दोनों ही फोर्सफुल इस टेलीपोर्टेशन को ओपन कर सकते हैं और इसके दबाव को सिर्फ मेरे और ब्लैकी की फिजिकल बॉडी ही सह सकती है। और अब ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर जुनून कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है, जिस पर चिमी भी कहते हैं कि हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम लोग कमजोर हैं, लेकिन एक दिन हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हम लोग अपनी पावर का यूज करते हुए अपर रिलम में जाएंगे और फिर मास्टर से मिलेंगे, जिस पर सारे लोग भी चिमी की बातों पर एग्री करते हैं। और अब तेनली कहता है कि मास्टर आप मेरा वेट करना, मैं बहुत ही जल्द आपके पास आ जाऊंगा। और अब लाजाव सारी चीजों के लिए साओचेन को थैंक यू कहता है और फिर लाजाव कहता है कि मास्टर हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। तब साओचेन भी ओके कहता है और अब साओचेन अपनी पावर की हेल्प से वहाँ पर बने एक सर्कल को फोर्सफुली खोलने लगता है। और अब सारे लोग साओचेन की पावर देख के कहते हैं कि सच में इनके लिए मास्टर का टाइटल परफेक्ट है। और अब हम देखते हैं कि साओचेन ने पोर्टल को खोल दिया था और अब उस पोर्टल को देख के बीस्ट मास्टर कहता है कि सच में इस पोर्टल में तो सुप्रीम पावर्स फ्लो हो रही है, जिस पर तेनली कहता है कि हाँ मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, अगर हम में से कोई भी इस पोर्टल में अभी घुसने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी बॉडी इंस्टेंटली राख बन जाएगी। और अब साओचेन ब्लैकी को लेट्स गो कहता है और फिर उस पोर्टल के अंदर घुसने के बाद साओचेन रुकते हुए सारे लोगों से कहता है कि मैं तुम सबका वेट करूंगा, जिस पर सारे लोग भी यस मास्टर कहते हैं। और फिर उसके बाद वो पोर्टल वहीं पे बंद हो जाता है और अब साओचेन के जाने से सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और फिर उसके बाद सारे लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम साओचेन और ब्लैकी को देखते हैं, जो कि अभी भी उन पोर्टल से गुजर रहा था, जहाँ पर ब्लैकी साओचेन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग किस रिलम में जाने वाले हैं। अब साओचेन कहता है कि हमने फोर्सफुली इस पोर्टल को खोला है और इसीलिए अब हम लोग रैंडमली उन तीनों रिलम में से किसी एक रिलम में पहुंच जाएंगे। और अब फाइनली साओचेन और ब्लैकी को बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, जिसे देखकर साओचेन कहता है कि ब्लैकी चलो अब एक नए रिलम में एंटर करने का समय आ चुका है। और अब इसी के साथ साओचेन और ब्लैकी एक नए अपर रिलम में पहुंच चुके होते हैं। और अब वहाँ पर पहुंचने के बाद ब्लैकी साओचेन से पूछता है कि साओचेन अभी हम लोग कहाँ पर हैं। तब साओचेन कहता है कि ये तो स्वॉर्ड रिलम है। और अब ये सुनकर ब्लैकी पूछता है कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ या फिर बुरा। तब साओचेन कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तब ब्लैकी पूछता है कि क्या ये रिलम तुम्हारे हिसाब से डेंजरस है। तब साओचेन कहता है कि स्वॉर्ड रिलम के लोग पूरी तरीके से हेवेंस के पावर से बिलोंग करते हैं और इसीलिए यहाँ पर स्पेल और जादू टोना ज्यादा चलता है और इसीलिए इस रिलम में फिजिकल कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसीलिए यहाँ पर मेरा सर्वाइव करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि अब तुम सर्वाइव करने के बहाने किसी भी फैमिली को लपेटने वाले हो। और अब ये सुनकर साओचेन भी हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी अब तो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। और अब सीन चेंज होता है और हम बाय फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि जीजा तुमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कभी तुम मुझे अपनी मर्जी से फ्री करोगे। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि जीजा तुम सच में एक बहुत ही बड़े वाले मूर्ख हो। और अब उसके पीछे खड़ा आदमी कहता है कि अंकल अब हमें जल्दी से जल्दी हॉल में जाना होगा। और ये कहकर वो दोनों बाय फैमिली के हॉल की तरफ जाने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाय फैमिली के हॉल में सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और वो लोग उसी अंकल का वेट कर रहे होते हैं। और अब उनके आने के बाद जीजा कहता है कि ब्रदर मुझे तुमसे एक काम है और अगर तुमने उस काम को कंप्लीट कर दिया तो फिर मैं तुम्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ फ्री कर दूंगा। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी हंसते हुए कहता है कि बाय जीजा क्या तुम अभी इस कंडीशन में हो कि तुम किसी को फ्री कर सको। और अब ये सुनने के बाद जीजा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि एक पर्सन ने हमारे फैमिली के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया और उस पर्सन ने ब्रदर जिक्सिन को भी मार दिया और अब बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन से रिवेंज लो। और अब ये आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या ब्रदर जिक्सिन मारे गए। और फिर ये आदमी कहता है कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसका भाग्य तो तभी तय हो गया था जब उसने तुम्हारी साइड चूज की और जिसकी वजह से तुम्हें उस 40 फैमिली का हेड बना दिया गया और मुझे किसी जानवर की तरह काल कोठरी में डाल दिया गया। और अब ये सुनने के बाद जीजा कहता है कि मुझे अभी तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है, मुझे तुमसे बस इतना जानना है कि बाय फैमिली के लिए क्या तुम मेरा साथ दोगे या फिर नहीं। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी काफी ज्यादा हंसने लगता है और फिर वो कहता है कि जीजा तुम कितने बड़े मूर्ख हो, क्या तुम्हें
तुम्हें लगता है कि इतने सालों तक मुझे जानवरों की रखियत करके रखने के बाद मुझे बाय फैमिली के नाम की जरा भी चिंता होगी? जिस पर जीजाई भी खड़ा होते हुए कहता है कि तुम चुपचाप उस सावचन को मार दो और इसके बदले में मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक डील है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी जीजाई के क्लोज आते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कोई भी डील कर पाओगे। और अब वो आदमी किसी और की तरफ देखते हुए कहता है कि बाय फैमिली के नए हेड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस पर जिंगपिंग कहता है कि वही जो अभी तुम सोच रहे हो। और अब इतना कहते जिंगपिंग अपने स्वॉर्ड को अपने पिता की पीठ में घोंप देता है। और अब वो आदमी कहता है कि जीजाई तुमने उस दिन मेरे साथ जो किया है उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और इतना कहते ही वो आदमी जीजाई के ऊपर एक पंच दे मारता है और अब इससे जीजाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब जीजाई उस आदमी से कहता है कि तुम में तो सुप्रीम लॉर्ड की सेंस है। तब वो आदमी कहता है कि जीजाई तुम्हें क्या लगा था कि मैं बस उसी काल कोठरी में सड़ के मर जाऊंगा? और फिर वो आदमी कहता है कि मैंने अभी तक सुप्रीम रिलम को रीच नहीं किया है, लेकिन मैं उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। और अब जिंगपिंग हंसते हुए कहता है कि फादर मैंने अंकल को कई साल पहले उन क्रिटिकल चेनों से मुक्त कर दिया था। और अब ये सुनने के बाद जीजाई काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि गद्दार कहीं के। और अब जीजाई अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहीं पे मार दो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगपिंग ने सारे लोगों को ही चेंज कर दिया था। और अब जिंगपिंग कहता है कि फादर अब तो आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और अब ये सुनने के बाद जीजाई काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जिंगपिंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब हम उस प्लेस को देखते हैं जहाँ पर सारे लोगों की स्वॉर्ड रखी हुई थी। और अब अचानक एक स्वॉर्ड हिलने लगती है और फिर वो स्वॉर्ड अचानक वहाँ से कहीं चली जाती है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि क्या बाय फैमिली का वो प्रिजन वाला मास्टर फ्री हो गया? और अब हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उसी आदमी के हाथों में आ जाती है और वो आदमी उस स्वॉर्ड को सीधे जीजाई के सीने में घुसा देता है। और अब स्वॉर्ड के लगते जीजाई सीधे जमीन पे बैठ जाता है। और फिर जीजाई कहता है कि अभी अगर मेरे पास मेरी लाइट स्वॉर्ड होती तो फिर मैं इन दोनों को अकेले ही देख सकता था। और अब वो आदमी जीजाई के गले को दबोच लेता है। और अब ये देखकर जिंगपिंग हंसते हुए कहता है कि फादर क्या आपकी कोई लास्ट विश है? जिस पर जीजाई कहता है कि ग्रैंड मास्टर वुसेन यहीं पे है और अगर तुम दोनों ने मुझे मार दिया तो फिर वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और अब ये सुनने के बाद जिंगपिंग कहता है कि फादर मैं आपको एक और बात बताना तो भूल ही गया, दरअसल इस तगड़े प्लानिंग का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि वुसेन है और उसने हमें ये सब करने की परमिशन दी। और अब ये सुनने के बाद जीजाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर जिंगपिंग कहता है कि फादर आपने बाय फैमिली को पूरी तरीके से डुबा दिया और इस वजह से बाय वुसेन आपको कब से हटाना चाहते थे। और अब जिंगपिंग उस आदमी को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर वो आदमी भी जीजाई का गला घोट के उसे वहीं पे मार देता है। और अब जिंगपिंग कहता है कि फाइनली अब पूरी तरीके से बाय फैमिली का कंट्रोल मेरे हाथों में आ चुका है। और अब वहाँ पर मौजूद लोग जिंगपिंग को ही अपना हेड मानने लगते हैं। और अब जिंगपिंग कहता है कि अंकल प्लीज आप मेरे लिए उस सावचन को मार दीजिए, जिस पर वो आदमी भी वहाँ से जाते हुए डोंट वरी कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी एक माउंटेन के आगे खड़ा था और फिर वो आदमी कहता है कि मैं क्यों अपने पोर्टल को नहीं खोल पा रहा, लेकिन तभी वो आदमी एक फिजिकल कल्टीवेटर के ऑरा को सेंस करता है। और फिर वो कहता है कि क्या सावचन इस रिलम में आ चुका है? और अब ये कहते ही वो आदमी सावचन के पास जाने लगता है। और अब उस आदमी के भी ऑरा को फील करते हुए सावचन कहता है कि चलो बाय फैमिली फिर से आ रही है। और फिर सावचन कहता है कि मेरे पास यही एक मौका है पूरी की पूरी बाय फैमिली को साफ करने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।